जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती और चालक सिपाही की भर्ती के लिए आज हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। साथ ही इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल से और बिल्कुल शुरुआत से आपका हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 6:30 बजे से। इससे पहले आपका 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है और दोनों क्लास का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किससे निर्मित है? पक्की मिट्टी से, फायंस से, अकीक से या फिर डी सेल खड़ी से? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, यहाँ से पूछा जाता है ये किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और पहला नगरीय सभ्यता पूछे तो यही आपका हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये पहला नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की जो अधिकतर मोहरें हैं वो सेल खड़ी से निर्मित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, सेल खड़ी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? साथियों, आपका जो हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हुआ है बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 6:30 बजे से। तो कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो यह है औद्योगिक विकास। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? और साथियों, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में, बिहार पुलिस या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में। जिनको भी बिहार पुलिस का नया बैच ज्वाइन करना है, अभी जो भर्ती आने वाली है बिहार पुलिस में बम्पर पदों पर, उसके लिए आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अब पूछा जाता है कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो 12,60,000। कितना था? 12,60,000 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। जिस प्रकार से CSBC के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट जो है 1765 में लागू किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? साथों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का नाम लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर आपको बिहार पुलिस के लिए न्यू बैच मिलेगा और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ये कहा था अरस्तु ने। अब अरस्तु की बात करें तो जंतु विज्ञान का पिता बोला जाता है अरस्तु को। और अरस्तु जो है किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु। ठीक है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु थे।
प्लेटो की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिपब्लिक। तो अगर आपसे पूछे रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है, तो प्लेटो की पुस्तक है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास चलेगा और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको वन लाइनर जीके जीएस में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर बैच में। तो इसका अर्थ है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को ही मेसोपोटामिया बोला जाता है। आगे देखिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो यही मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन भारत में पूछे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज 1921 में ही किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया, तो यह है लास्ट जजमेंट। इसको चित्रित किया है माइकल एंजेलो ने। किसने किया है, माइकल एंजेलो के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। बाकी तीनों जो है ये लियोनार्दो दा विंची द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। चलिए बताइए इसका आंसर। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक केसरी जो कि मराठी भाषा में था, दूसरी पत्रिका का नाम है मराठी जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ये मराठी भाषा में, ये अंग्रेजी भाषा में। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी और चौथी, सभी को याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था राजगिरी में, दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में और चौथा कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में। तो तीसरा वाला पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। आगे देखिए, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो बिहार के दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था 1919-20 के दौरान। तो इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा ये होगा स्वामी विद्यानंद। कहीं कहीं आपको ये वाला मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर जो वास्तविक में आंसर होगा स्वामी विद्यानंद इसका आंसर होगा। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपसे पूछे प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। ये क्या था, सहजानंद ने। ठीक है, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछे तो वो हुआ था 1936 में लखनऊ में। तो प्रांतीय वाला 1929 में हुआ था और अखिल वाला हुआ था 1936 में लखनऊ में। आगे देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मेसोपोटामिया लेखन से संबंधित है क्यूनिफॉर्म शब्द। आगे देखिए, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मीराबाई का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो भोजराज। कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना था। तो इसको याद रखिएगा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। सी वाला ऑप्शन राइट है।
आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो साथियों, राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था समाहर्ता। याद रखिएगा, पूछा जाता है समाहर्ता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? बताइए, कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो संत का नाम है रामानंद, जो कि कबीरदास के कौन थे? गुरु थे। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कल भी हमने आपको बताया था। जो भी साथी रेगुलर क्लास करते हैं बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। ज्योतिबा फूले की पुस्तक याद रखिएगा, गुलामगिरी। पूछा जाता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। आगे देखिए, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है जॉन गास्ट्रिन ने। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। आगे देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए। तो साथियों, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी दल का नेतृत्वकर्ता कौन था? देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें एक तरफ अंग्रेजी दल का जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। दूसरे तरफ कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इनके संयुक्त सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? तो अभी हमने आपको बताया बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना। और विपरीत में कौन था? अंग्रेजी सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो किस संधि के तहत? तो यह है इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुआ था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऐसे तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, लेकिन बिहार में कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 12 जून 1857 को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 25। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, और इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिए, 26 अप्रैल 1858 को। आगे देखिए, यह प्रसिद्ध कथन मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहा था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 27। 1857 में पटना में किसके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था पटना में? तो पीर अली के नेतृत्व में। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा था?
तो साथियों यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? तो अरबों से सीखा था। ठीक है, और अरबों ने किससे सीखा था? तो अरबों ने चीनियों से सीखा था, चीनियों से। आगे देखिए, भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो मैगलन ने लगाया था। किसने लगाया था? मैगलन ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों हिस्ट्री का आज तीसरा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस नई भर्ती जो आ रही है उसके लिए बैच ज्वाइन करना है, उसमें आपका यही सब्जेक्ट वाइज क्लास PDF और वन लाइनर GK GS क्वेश्चन बैंक ये सब कुछ धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि बिहार पुलिस का बैच आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।